यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इस बार अनुज अग्निहोत्री पहला स्थान प्राप्त उन्होंने किया है। वहीं दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम है। वहीं तीसरा स्थान आकांक्ष धुल ने हासिल किया है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनकपुर की रहने वाली दर्शना सिंह ने 383वीं रैंक हासिल की। वे आईपीएस बनेंगी। वहीं धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ने 623 रैंक हासिल किया है। बताया जा रहा है कि ये भी आईपीएस बन सकते हैं। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की तो टॉप 5 रैंक में भोपाल के ईशान भटनागर को मिली है। तो देखिए दर्शना सिंह खुद हमारे पास साथ में है और अब आईपीएस बन जाएंगी। दर्शना, ये जो एग्जाम होती है वो सबसे कठिन एग्जाम होती है यूपीएससी की। मैं फिर से एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूं, टीवी स्क्रीन पर जो दर्शना सिंह को आप देख रहे हैं, इन्होंने सबसे कठिन परीक्षा जो होती है भारत की यूपीएससी, जिससे आप कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, वो परीक्षा पास करके उन्होंने दिखा दी है। और मैं आपसे शुरुआत में ये नहीं पूछूंगा कि आपने पढ़ाई कितने घंटे की, मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ही आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है तो वो फीलिंग क्या थी, जरा उसको आप बता पाएंगी क्या? हम हमें बता पाएंगी, हमारे दर्शकों को बता पाएंगी, साझा कर पाएंगी? सबसे पहली बात, वो फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पहली बार अपना लिस्ट में नाम देखो तो यकीन ही नहीं होता है कि दिस इज रियल। ऐसा लगता है कि सपना है। तो यकीन करने में समय लगा, फिर पापा मम्मी को बताया कि रिजल्ट आ गया है, लिस्ट में नाम है। सो ऑनेस्टली मैं बता नहीं सकती कि कैसी फीलिंग है। दर्शना, ये सपना कब बांधा था आपने और खुद से ही ये फैसला ले लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, या पिताजी ने कभी कहा कि बेटा तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको वर्दी पहननी है, अधिकारी बनना है? सर, बचपन से ही ये था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। पापा और मम्मी ने हमेशा मोटिवेट करा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जो ये डिसीजन था कि तैयारी ही करनी है, ये मेरा ही फैसला था। ठीक है। अटेम्प्ट्स कितने थे आपके? इससे फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था, बट कुछ मार्क्स से रह गया था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने तैयारी की और अगर आप कह रही हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट ने पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन पहला परीक्षा ही क्वालिफाई कर लेना, मेंस तक भी अगर आदमी पहुंच जाता है और मेंस क्लियर भी अगर हो जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिले में ही आपकी चर्चा होने लग जाती है कि भाई फलाना छात्र ने, फलाना छात्रा ने मेंस तक वो पहुंच गए और मेंस भी क्वालिफाई कर लिया। और आप कह रही शायद कि इंटरव्यू उस समय आपका रह गया था। इतनी परीक्षा, इतनी मेहनत करने के बाद भी कैसे खुद को ये बताया कि फिर से एक बार ट्राई करके देखती हूं, और मान लीजिए अगर अभी नहीं होता तो क्या आप वापस तीसरा अटेम्प्ट भी देती? जी सर, बिल्कुल। फॉर्म तो ऑलरेडी भर दिया है तीसरे अटेम्प्ट का। अच्छा। क्योंकि प्रीलिम्स का फॉर्म की डेडलाइन ही शायद एक हफ्ते पहले की थी। सो तो फॉर्म तो भर दिया है, दोबारा देना भी था। और एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा भी होता है, तो उसको दिल में नहीं लगाना है और मेहनत करनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद यही था कि बस भगवान पे, खुद पे, अपनी मेहनत पे, सब पे भरोसा करना है और पढ़ाई करते रहना है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है, लेकिन दर्शना ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। चुनिंदा लोग होते हैं, लगभग 1000 ही पद होते हैं जो कि हर साल आगे जाते हैं, अधिकारी बनते हैं। नहीं तो हमने दिल्ली में छात्रों की भीड़ देखी है, रायपुर में भी हम लोगों की भीड़ देखते हैं। ऐसे ही भारत का का हर शहर और उसमें खास तौर पर जो राजधानी है, कैपिटल सिटीज है, वहां पर लोगों की भीड़ रहती है कि हमें यूपीएससी करना है, लेकिन सिर्फ 1000 पद रहते हैं। और आप लोगों को ये पता होता है कि सिर्फ 1000 पद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो हिम्मत आती कहां से कि जब आपको पता है कि ये देश 140 करोड़ का है, उसमें इतने सारे युवा हैं जो हर साल फॉर्म्स भरते हैं और कैटेगरी वाइज किसी को ज्यादा
अटेम्प्ट्स मिलते हैं, किसी को कम अटेम्प्ट्स मिलते हैं, उसके बाद भी आप लोग लगे रहते हैं और इतनी पढ़ाई आप लोग करते हैं और फिर ये सफलता जो है वो आपके कदम चूमती है। सर, अगर हिम्मत की बात करें तो मुझे लगता है मेरे सबसे बड़ी हिम्मत के स्रोत मेरे माता पिता और मेरा परिवार ही रहा है हमेशा से। कितने भी कम नंबर आए, ज्यादा नंबर आए, सिलेक्शन हो ना हो, उन्होंने बस ये कहा है कि तुम पढ़ाई करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। तो दर्शना देखिए, आपको बहुत बधाई और हम चाहते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा के अंदर जब जाएंगी तो बहुत अच्छा काम करेंगी। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका दर्शना। यूपीएससी के परिणाम जारी हो गए हैं और राजधानी रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने ऑल इंडिया 35 रैंक हासिल किया है। बड़ी कामयाबी है, उनसे इसी से बातचीत करेंगे। कैसे तैयारी हुई? सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। कैसे तैयारी हुई और कैसे 35 रैंक तक का ये सफर रहा? कितना मुश्किल भरा रहा? मुश्किल तो थी, बट वही मेहनत करते रहो तो हो जाता है, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कैसे आपने तैयारी की? बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने कोचिंग के नोट्स अच्छे से पढ़िए और जो भी आपके नोट्स हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कीजिए। आप कहाँ पर पढ़ती थी? मैं वैसे तो मैंने दिल्ली से ऑनलाइन कोचिंग ली थी, बट पढ़ाई मैंने रायपुर से ही करी है। जो बाकी लोग कर रहे हैं और क्या सजेस्ट देंगे? क्योंकि कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो नाराज हो जाते हैं, विफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पेशेंस का खेल है, 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं पर लेकिन ज़रूर अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर उसका फल मिलेगा। ये मेरे पापा हैं जी। कैसा लग रहा है? बेटी ने बड़ा काम किया है। बहुत प्राउड फील हो रहा है और गुरु लोग का ही मेन है। गुरु लोग जो करते हैं उसको फॉलो करते रहोगे तो अपना काम हो जाता है। सबसे पहले वैभवी अग्रवाल हैं, ये रायपुर की है, गुलिहारी की रहने वाली है और इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन किया क्योंकि ऑल इंडिया 35 रैंक इनका यूपीएससी में आया है। पूरे परिवार वाले खुश हैं। दिल्ली से ऑनलाइन इन्होंने कोचिंग की थी और तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, 7 रायपुर।